आइए, तो ये सब चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहिए, तब तो फिर ट्रेंड होइएगा जिंदगी में। चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। ए बाबू, आप लोग का टेस्ट लिए थे, टेस्ट कैसे देते हैं आप लोग हमको समझ में नहीं आया। कल कॉपी चेक करते करते हम एकदम बोर हो गए आप लोगों का। पहले तो क्वेश्चन तुम लिखा नहीं बहुत का, जो समझ में नहीं आया। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम आंसर चेक कर देते हैं। उसके बाद तुम लोग नंबरिंग बहुत गलती दिया है, एकदम लगातार नंबर दे दिया। जैसे कि अगर सेट ए है, हम सारी साइड से दिए थे, जैसे क्वेश्चन जो नंबर का उस नंबर से दोगे तब तो फिर अगर कुछ कंफ्यूजिंग रहा तो उसको देख के क्लियर कर देता है आदमी। सब एकदम लिख दिए 25, 27, 28 को ऐसे कर दिए। आधा कॉपी चेक हुआ है, आधा है। सोचे थे कि आज क्लास स्टार्ट पहले होने से चेक करा देंगे, लेकिन अब रहने दीजिए, पहले क्लास कर लेते हैं फिर उसके बाद चेक कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए, क्या कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, नहीं अब चेक हो गया। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास सेकंड होने वाला है हम लोगों का, क्योंकि फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन हुआ। सेकंड क्लास आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद का इस चैप्टर का स्टार्टिंग फेज। स्टार्टिंग फेज में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सर ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, तो इनका गैमिट बनना होगा, और गैमिट कैसे बनेंगे, उनके लिए कौन सा ऑर्गन सपोर्ट करता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो क्योंकि जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा कि सर एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो जो गैमिट प्रोड्यूस करेगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, और जो गैमिट को उस जगह से ले जाने में, हेल्प करने में, ये सब जो होगा वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। ओके, तो लेट मी स्टार्ट हियर। दिस इज द योर फर्स्ट क्या बोलते हैं पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये देखेंगे हम लोग दोनों का, मेल और फीमेल का। सो हियर वी आर स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे गौर कीजिएगा क्या कह रहा है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गोनैड्स। क्या बोलते हैं इसे, गोनैड्स। याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, गोनैड्स। विच फॉर्म गैमिट्स, जो गैमिट्स बनाते हैं, लाइक टेस्टिस, और टेस्टिस किसमें, मेल में, और ओवरी किसमें, फीमेल में। तो ये ओवरी और टेस्टिस को हम लोग क्या कहेंगे, गोनैड्स भी कहेंगे। और ये गोनैड्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। और सिक्रीट एंड सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, हार्मोन है, जो मेल कैरेक्टर को दिखाएगा, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है उसको शो करता है। जबकि ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा, क्या प्रोड्यूस करती है, ओवा, ठीक है। और ओवा और उसके साथ साथ में ये क्या सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजेन, ये भी क्या है, हार्मोन है। ये फीमेल हार्मोन बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोजेन। कोई दिक्कत, टेस्टिस और ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को जो कि गैमेट है, और ओवरी प्रोड्यूस करेगा ओवा को जो कि फीमेल गैमेट है। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस किया मेल गैमेट, ओवा जो है वो फीमेल गैमेट है, प्रोडक्शन बाय किसे, ओवरी से। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या हो जाएगा, ये सेक्स ऑर्गन ग्लैंड्स, डक्ट्स, जो कि गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन अदरवाइज ये बहुत जरूरी है, इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये बहुत जरूरी है, इसेंशियल ऑफ सेक्सुअली कैरेक्टर, सेक्सुअली गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने में। अगर ये नहीं होगा तो गैमेट्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। जैसे टेस्टिस का काम हो गया, टेस्टिस का काम क्या हो गया कि ये स्पर्म को बना दिया, क्या बना दिया, स्पर्म को बना दिया, ठीक है ना। ये टेस्टिस का काम हो गया यहां पर कि स्पर्म को बना दिया, तो मैंने किडनी बना दिया, ठीक है। टेस्टिस का काम क्या है, सी है, दिस इज द टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस ग्लैंड। तो हालांकि ठीक ही है, उस सेम शेप में होता है, ठीक है ना। टेस्टिस का काम क्या है, इस टेस्टिस का काम है स्पर्म को बनाना। तो स्पर्म बना दिया, लेकिन ले कौन जाएगा, ले जाएंगे डक्ट्स। कौन ले जाएंगे, डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब होता है नली, ले जाने वाला, वो भी मैं बताऊंगा। हाँ, यूरेथ्रा तो फाइनल लास्ट वाला होता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे होते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, ये डक्ट्स और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है गैमेट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है गैमेट को ले जाने में। एक्सेसरी एक्सटर्नल और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, एक्सेसरी का मतलब होता है इसके साथ में जुड़े हुए बाहरी, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को क्या क्या दिखाएगा। आर ट्रेट्स विच डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन, इसका डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन ये प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फीचर एंड स्ट्रक्चर टू द बोथ सेक्सेस, यानी दोनों सेक्सेस में
ये एक स्पेसिफिक फीचर और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो क्या फीचर और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा भाई? बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले, और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज नॉन एज पुबर्टी। सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले, ठीक है ना, बच्चे लोग ऐसे एज में होते हैं जहां पे उनका गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो इस एज में पहुंचते हैं तो इस एज को बोला जाता है पुबर्टी। क्या बोला जाता है? पुबर्टी। जब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं तब शुरुआत में ये पुबर्टी जो होता है एक एज में स्टार्ट होता है, 10 से 14 साल लड़कियों में, 13 से 15 साल लड़कों में, ठीक है ना। 10 से 14 साल लड़कियों में स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या है, मैंने बताया 13 से 15 साल लड़कों में स्टार्ट हो जाता है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होना, ओवम का बनना और स्पर्म का बनना। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? कोई दिक्कत क्या? आगे चले। हर एक एजेस का एक अपना रोल है, एक अपना परफॉर्मेंस है। बच्चे का एक अपना रोल है बचपन, फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ होने के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टर में बदलाव आता है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं उनमें एडोलेसेंट पीरियड, किशोरावस्था आता है जिसको पुबर्टी एज भी बोलते हैं, तो उसमें क्या बदलाव आता है? हॉर्स वॉइस हो जाता है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, एडम्स एप्पल निकल जाता है, मुस्टैच आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, मोच वगैरह। जब एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही लोगों के द्वारा करने वाला चीज आपको बताते हैं। बच्चे लोग जब बड़े होते हैं तो बड़ों को देखते हैं कि वो दाढ़ी और मोछ बनाते हैं, खास करके बॉयज में। तो बच्चे लोगों को अगर छोटा सा फूजने भी लगता है, जैसे रोआ आने लगता है, तो वो एकदम अपने आप तब हम जवान हो रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, एक्चुअली में आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट, ये सब कोई का होता है, लेकिन जो नहीं किए वो ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस दैट कि ये क्या होता है। स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो शेविंग करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादातर, ठीक है, मतलब शेव कर दिए और दिखने के लिए। तो वो स्टार्टिंग से जो देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे और मुश्किल आ जाता है, क्योंकि जो स्किन होता है वो, हाँ, सॉफ्ट से हार्ड हो जाएगा, पूरा कड़ा हो जाएगा एक समय में आने के बाद। तो देखिए ये सारी चीजें, हर एक कोई का फिजिकल जो होता है वो डिफरेंट होता है। अभी सभी कोई को आपको पता होगा फिजिकल होता है ना सबका डिफरेंट। कुछ जेनेटिक भी आते हैं, कुछ बच्चे लोगों को कम समय में ही बाल पकने लगते हैं, कुछ बच्चे लोगों को कम समय में ही बाल झड़ने लगते हैं, ये सारी चीजें, यानी अभी अर्ली एज में ही ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो ये जेनेटिकली होता है। लेकिन मेरा जेनेटिकली समझाने के पीछे मकसद नहीं था, मकसद ये था कि स्टार्टिंग में बच्चे लोग एडोलेसेंट पीरियड में नई नई चीजें करने के लिए उतारू हो जाते हैं, उनमें से एक हम भी थे। जब यंग होने लगे, यंग होने समय में पिंपल्स आपको बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि वो जो पीरियड होता है वो बहुत हीट पीरियड होता है, ग्रोइंग फेजेस में बहुत सारे पिंपल्स आते हैं। जब मेरा इस प्रकार से हुआ, मोच वगैरह होने लगा, तो सबसे पहले हम एकदम खतरनाक वाला जाके सामान खरीदते हैं। खतरनाक का मतलब एकदम नया नया सुंदर सुंदर, एकदम शेविंग पूरा किट एड मेरा हो रहा है, देखते हैं ट्राई करके कैसे, नहीं होता है कि देखते हैं ट्राई करके कैसा होता है। एकदम गए पूरा, लगभग 300 से 400 रुपए, उस मतलब आज से 10 साल पीछे का बात है, उस समय में जिस समय में थे, तो जाके खरीदे जिलेट का एकदम जो ये थी ब्लेड होता है, ट्रिपल वाला, डबल वाला, ऐसे करके। और रियली जब शेविंग करती थी तो एकदम मुलायम लगता था, जो होता था ना एकदम महंगा क्रीम, लोशन, ये सब। और चूंकि ये थी, हम क्या बोलते हैं, सलून वगैरह प्रीफर नहीं करते थे। स्टार्टिंग में खुद से जब आईना में देखे तो अपने आप को वाह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं था, बेवकूफी था। रियली वो होना चाहिए थोड़ी देर, जो एडोलेसेंट पीरियड है वो खोजना चाहिए। तो आप लोगों में से कौन कौन किया ये चीज स्टार्टिंग का? भाई देखो किसी छुपा रहा नहीं, दाढ़ी वाड़ी वगैरह कोई नहीं मुस्कुरा रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो ये इसमें शर्माने की बात क्या है? मैंने अपने लाइफ को, ये सभी कोई करता है, मैक्सिमम मैं कहूंगा कि 20% बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, 80% बच्चे मैक्सिमम ये चीज करते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट पीरियड इज एकदम क्यूरियस पीरियड होता है, क्यूरियोसिटी वाला, बेसब्री वाला, कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसी चीजें करना है, सब कोई करता है। फिर फाइनली उसके बाद डांट पड़ता है जब बाप पापा ऊपर देखते हैं, क्या कर लिया तुम, ये क्या है, हाँ ये क्या है, ये अच्छा बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। खास करके तो पुराने जमाने में, अब तो सब कर लेता है, मोछ हटाना बहुत एक ही था, माना जाता था।
हाँ, कि जब तक पिताजी रहे मोच नहीं हटाना है, पिताजी मरने का तुम मना रहा है कार्य है? ये सारी मोचे जो होती है, मोच शान होती है, आन बान शान, ऐसे कुछ देखता है। तो एक समय में, जिस समय में हटाने के लायक हम भी बहुत लंबे समय तक ये चीजें, क्योंकि फिर वो आदतन हो जाता है, फिर आप जब मोच रखते हैं, क्योंकि है तो है ही नहीं, है ही नहीं तो फिर क्या दिखना है, तो फिर उसके बाद इससे बढ़िया है कि एकदम हटा दो, लड़की बन जाओ साफ सुथरा से। तो ये कुछ पीरियड है जिसमें बदलाव होता है, इसको एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। पुबर्टी स्टेजेस स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। ओके, वो बदलाव के बारे में और भी आगे चर्चा होगा। दिस इज द फिगर ऑफ योर टेस्टिस, ये टेस्टिस का फिगर है, देख लीजिए, ठीक है ना। यहां से ये बन रहा है, आगे और भी बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ये टेस्टिस का फिगर बना लीजिएगा। ये किसका फिगर है? ओवम है। देखिए, दो पेज फिगर आ गया है ना। बहुत सारे फिगर है इसमें, फिगर सब बनाते चलना है आप लोगों को। कुछ मैंने ये दिया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ग्लैंड और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ग्लैंड में क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे एज अ पुबर्टी एज में। तो मेल सेक्स में, किसमें? मेल सेक्स में टेस्टिस होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स में, ठीक है ना, ओवरी होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो आप कहे थे, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और पेनिस। ये एक जगह रखने का मतलब है कि आप ये पूरे नाम को अभी से ही समझ जाइए कि ये मेल का है। फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वल्व, बार्थोलिन ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है ना, ये इसका है। ओके, तो ये दोनों आप याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कॉपर्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड, ये सब नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे चर्चाएं होंगी और इस पे क्वेश्चन करता है। अंतर क्या मिलेगा? लड़के लोगों का लो पिच वॉइस हो जाता है, लड़की लोगों का हाई पिच वॉइस हो जाता है। लड़के लोगों को दाढ़ी आता है, लड़की लोगों का स्मूथ फेस हो जाता है। लड़के लोगों का शोल्डर चौड़ा हो जाता है, लड़की लोगों का नैरो शोल्डर होता है। लड़के और ब्रॉड हिप्स हो जाता है, ये हिप्स यानी कमर जो हो जाता है वो चौड़ा हो जाता है। मुस्टैच होगा, लड़की लोगों में नहीं होगा। नैरो हिप्स होंगे यानी पतले हिप्स हो जाते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग बाय मींस ऑफ डायफ्राम, हम लोग डायफ्राम से ब्रीदिंग करते हैं, ये वाला। लेकिन लड़की लोगों का जो ब्रीदिंग होता है वो अस्टर्नल ब्रीदिंग होता है। अस्टर्नल का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है ना, यहां से, और हम लोग का डायफ्राम से। ये दोनों अस्टर्नल ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, ठीक है। ये दोनों को दिक्कत क्या? चलिए, सो हियर वी आर। ये सब अच्छे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको समझाया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर स्टार्टेड इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज रहने देते हैं। हमने आगे का कुछ अच्छा पढ़ा, ये वाला याद कर लीजिएगा जो मैंने दिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था फिर उसको खत्म किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।